Assalamu alaikum students. How are you? You will be fine. I hope so. So today we'll discuss about another important topic of software engineering related to process model, which is personal process model and team process model. So let's discuss without any further delay. आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें किन मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने काम को अपने प्रोजेक्ट को क्वालिटी वाइज प्रोडक्टिव वाइज और उसकी एक्यूरेसी वाइज उसको बेहतरीन बना सकें अंडरस्टूड सो लेट्स बिगिन In software engineering, the success of projects depend heavily on the process model used during the development. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर कोई भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी मोबाइल है, वट एवर यू हैव टू बिल्ड, यू हैव टू फोकस ऑन प्रोसेस मॉडल. कौन सा आप मॉडल ले रहे हैं, आप ऐसे सिंगल पर्सन उसको क्रिएट कर रहे हैं और ऐसा टीम क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, ये आपको जहन में ज़रूर रखना है. इस पर आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है, इस पर आपकी एफर्ट्स डिपेंड करती है, इसके आप पे टाइम कॉस्ट ऑल द थिंग्स आर डिपेंड अपॉन प्रोसेस मॉडल. कौन सा आप तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी ऐप को बनाने के लिए. A process model is a structured approach that defines the activities, methods and practices followed by engineers to produce high quality software. Process model होता क्या है? इसके अंदर हम एक्टिविटीज़ देखते हैं कि जो इंजीनियर है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, कौन कौन से मेथड्स लगा रहा है, कौन सा लॉगरिथम यूज़ कर रहा है, कौन से स्टेप्स को, कौन से फेजेस को वो यूज़ कर रहा है. ठीक है, कितनी दफ़ा कोड को रन कर रहा है, कितने उसको डीबग्स कर रहा है. ऑल द थिंग्स आर डिस्कस इन प्रोसेस मॉडल. वो ये चीज़ें क्यों कर रहा है? ताकि वो अपनी ऐप को रिलायबल बना सके, हाई क्वालिटी बना सके उसका सॉफ्टवेयर. ठीक है, उसके अंदर कोई डीबग ना हो, बग ना हो. ठीक है, टू इंश्योर बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफिशिएंसी टू स्पेशलाइज्ड मॉडल आर यूज. दो मॉडल हैं. पहला है पीएसपी, प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस, पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल डेवलपर. ये सिर्फ एक आदमी बनाएगा, इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे बनाएगा. वो किसी की हेल्प नहीं लेगा, कोई इसको कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, कोई इसको कम्युनिकेट नहीं करेगा, कोई इसको हेल्प आउट नहीं करेगा. वो अकेला एक ऐप को डेवलप करेगा. अंडरस्टूड. टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस में क्या होता है कि डेवलपमेंट टीम्स होती हैं, हर कोई अपना अपना मॉड्यूल, अपनी अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा और बाद में उन तमाम मॉड्यूल्स को कंबाइन कर दिया जाएगा और एक ऐप को क्रिएट कर दिया जाएगा. इसमें इंडिविजुअली सारा काम एक बंदा नहीं करेगा, जबकि सारा काम जो एक कॉम्प्लेक्स वर्क है उसको स्मॉल पीसेस में, कंचेस में डिवाइड कर दिया जाएगा और मॉड्यूल्स क्रिएट कर दिए जाएंगे. हर एक का डिफरेंट टास्क होगा ताकि वो अपना टास्क एफिशिएंटली जो है वर्कआउट कर सके और बाद में एक ऐप है वो हाई क्वालिटी प्रोड्यूस हो सके. अंडरस्टूड. बोथ आर डिज़ाइन बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टीट्यूट. ये दोनों जो तरीक़ेकार अमल किए जाते हैं, ठीक है, दोनों तरीक़े से आप ऐप बना सकते हैं. टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी, इनका मकसद क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी अच्छी हो. ठीक है, एक्यूरेसी हो, मतलब वो इंटरप्ट ना करे ऐप, उसके अंदर कोई एरर्स ना हो. ठीक है, बग्स ना हो. पीएसपी फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट. पीएसपी मतलब पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है. इंसान अपने आप को देखता है, गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियां करता है, खुद गलती करता है और उसको खुद ही सुधारता है. ठीक है, एंड पर्सनल डिसिप्लिन. इंसान को जो एक पर्सन है, जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो खुद उसको डिसिप्लिन रहना है. उस पर कोई लीडर नहीं होगा. ठीक है, कोई टीम नहीं होगी उसको बताने के लिए भाई तुमने यहाँ पे एरर किया है, तुम यहाँ पे कोड में गलती है, यहाँ पे तुम्हारी डिज़ाइनिंग में मिस्टेक है, वट एवर. वो खुद रिस्पॉन्सिबल है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क ओनली. ठीक है, वाइल टीएसपी एम्फसाइज टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन. लेकिन जो टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस है ना, उसके अंदर दूसरे की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है. ठीक है, एक मॉड्यूल वाला जो टास्क कोई कर रहा है तो दूसरा मॉड्यूल वाला उसको आके बता सकता है यहाँ पे तुम्हारी मिस्टेक है, तुम इसको यूं करके करो. ठीक है, अंडरस्टूड. उसमें कम्युनिकेशन है, राब्ते हैं, ताल्लुक है और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन है. मिल मिला के राब्ते से, ताल्लुक से काम हो रहा है. अंडरस्टूड द डिफरेंस. सो हम सबसे पहले डिटेल में पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस को पढ़ेंगे. पीएसपी इसको स्टैंड फॉर कहते हैं. इज स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क दैट enables individual software engineers to plan, ensure, improve, measure their personal performance in software development. इसमें पर्सनल परफॉर्मेंस रखी जाती है कि एक पर्सन की परफॉर्मेंस क्या है, उसका रोल क्या है. ठीक है, उसका किरदार क्या है एक डेवलपमेंट में ऐप की. ठीक है, सारा कुछ उस पर मुनहसर है. ठीक है, ऑल द थिंग्स डिपेंड अपॉन द पर्सन एंड इंडिविजुअल हु क्रिएट द मोबाइल ऐप और वट एवर ऐप और वेबसाइट. ठीक है, इट हेल्प डेवलपर मैनेज देयर वर्क सिस्टमेटिकली. उसको खुद अपने काम को डिवाइड करना है, स्टेप में सिस्टमेटिकली सीक्वेंस देना है. ठीक है, किस सीरीज़ में उसने काम करना है, कौन कौन से मॉड्यूल्स को फॉलो करना है, ट्रैक डिफेक्ट्स, अगर कोई एरर आ गया है तो उसको किस तरह ख़त्म करना है, रिड्यूस करना है, रेडिकेट करना है.
और कोई बग आ गया उसको कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है, वो खुद उसने सब कुछ करना है। एंड इम्प्रूव देयर कोडिंग एंड डिज़ाइन प्रैक्टिस ओवर टाइम, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोडिंग को, स्पीड को, एफिशिएंसी को, क्वालिटी को इन्हांस करते जाना है। डिज़ाइन में पहले अगर उसका थंबनेल अच्छा नहीं बन रहा था उसको और ज़्यादा अच्छा करना है, ठीक है, उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स टूल्स यूज़ करना, अट्रैक्टिव बनाना, वट एवर दे हैव टू डू टू इन्हांस देयर वर्क प्रोजेक्ट। सो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, पीएसपी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उससे क्या हासिल होगा काम करने से। टू इम्प्रूव इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी एंड वर्क क्वालिटी, इससे क्या होता है एक इंसान पर सारा कुछ इंहिसार करता है, तो उससे अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, और उसका जो क्वालिटी टाइम है, वर्क है, वो अच्छे से होता है, कि मतलब उस पर कोई इन्फोर्स नहीं कर रहा, वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, अंडरस्टूड, वो जो चाहता है वो खुद कर रहा है, उस पर कोई लीडर नहीं है, उस पर कोई मैनेजर नहीं है, वो खुद है सब कुछ, ठीक है, ऐसा ओनर, ऐसा एम्प्लॉयर, जैसे दुकान का वही मालिक है, वही उसका नौकर है, और everything is hand over to individual or person that create website to make accurate time and effort estimate for each task। अब वो इतना उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे इतनी कॉस्ट चाहिए, इतना मुझे टाइम लगेगा, ठीक है, वो उसको एस्टिमेट लगा सकेगा, उसका अंदाज़ा लगा सकेगा कि इतने काम को, मतलब फर्स्ट मॉड्यूल फॉर एग्जांपल उसने थंबनेल बनाना है तो मुझे 10 मिनट लगेंगे उसकी डिज़ाइनिंग में, 10 मिनट्स कलरिंग में, उसको टाइम को और एस्टिमेट कर सकेगा, अंदाज़ा लगा सकेगा, मुझे इतना इतना टाइम्स को डिवाइड कर सकेगा स्टेप्स के अंदर, ठीक है। टू आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस पर्सनल डिफेक्ट्स, वो क्या करेगा अब, क्योंकि उसने खुद गलती की है, जब वो उसको खुद सुधारेगा तो उसको आसानी होगी इन नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, वो उसमें दोबारा वो गलती को प्रोसीड नहीं करेगा, अंडरस्टूड। तो वो रिड्यूस करेगा पर्सनल डिफेक्ट्स को, जो उसकी अपनी कोताही है, अपनी गलती है। टू इंक्रीज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, इसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर एक इन्फोर्स कर देगी ये चीज़ कि तुमने ही, वही रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, कि अगर उसकी ऐप नहीं सही बनती तो कोई जिम्मेदार नहीं, वही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने सब कुछ परफॉर्म किया है। और अगर उसकी ऐप टॉप पे जाती है, वायरल होती है, सो इट्स डिपेंड अपॉन हिम, बिकॉज ही वर्क हार्ड फॉर दिस, नो वन एल्स हेल्प देम। एंड प्रोफेशनलिज्म, मतलब एक प्रोफेशनली तौर पे वो उसे क्रिएट करेगा, हर चीज़ उसने की है, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल, वॉइस ओवर, व्हाटएवर, हर चीज़ उसने की है। सो वो एक प्रोफेशनलिज्म फील्ड में आ चुके हैं। टू एस्टेब्लिश डिसिप्लिन एंड रिपीटेबल वर्क हैबिट, उसने एक डिसिप्लिन वे में काम किया है, लगातार उसने अपना काम किया, फॉलो किया, सीक्वेंस को फॉलो किया, रिपीटेबल वर्क किया, उसको हैबिट बनाया, आदत बनाया, ठीक है, हालांकि उसके पास कोई मैनेजर नहीं था, कोई टीम वर्क नहीं था, कोई उसके ऊपर ऑनर नहीं था, है ऑल डिपेंड अपॉन पर्सन, ठीक है। सो इसके फेसेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं। द पीएसपी प्रोसेस डिवाइड टू सेवरल फेज दैट गाइड एंड व्हील थ्रू ईच स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फेसेस को, जो पर्सनल इस फेसेस को इंश्योर करेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, ये बहुत हेल्पफुल है। तो फेसेस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, वो प्लान करेगा, इरादा बनाएगा, एक प्रोटोटाइप बनाएगा कि मुझे करना क्या है। डिफाइन प्रोजेक्ट गोल्स, कि उसके अचीव उसने क्या करना है, उसका मकसद क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको क्या चाहिए। एस्टिमेट द एफर्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड, मतलब वो एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाएगा कि मेरी इतनी एफर्ट होगी तो मुझे ये चीज़ अचीव होगी इतने टाइम में, ठीक है। डिज़ाइन क्रिएट करेगा, क्रिएट द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर बिफोर कोडिंग। कोडिंग होगी तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, कोडिंग से पहले वो डिज़ाइन को क्रिएट करेगा कि मुझे किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल ऐप बना रहा है, तो सपोज करने एक ई कॉमर्स वेबसाइट, तो मुझे यहाँ पे थंबनेल चाहिए, यहाँ पे मुझे लॉगिन पासवर्ड चाहिए, यहाँ पे मुझे कैटेगरीज का ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे मुझे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन चाहिए। ये सारा वो एक डिज़ाइन, एक प्रोटोटाइप की फॉर्म में बनाएगा बिफोर कोडिंग, कोड करने से पहले। आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज अर्ली, इस तरह क्या होगा कि जो एरर्स आ रहे हैं, जो उसको चेंजेस करनी है, वो पहले ही समझ जाएगा और कर लेगा। डिज़ाइन रिव्यू, अब डिज़ाइन तो बना लिया, अब ये नहीं डायरेक्ट कोडिंग पे चल जाए, डिज़ाइन को रिव्यू करेगा कि मुझे इसमें चेंजेस क्या चाहिए, मुझे इसमें से और एडिशन क्या मैं कर सकता हूँ, या सब्ट्रैक्ट कोई चीज़ मुझे नहीं सही लग रही, उसको मैं किस तरह एलिमिनेट कर सकता हूँ। एनालाइज द डिज़ाइन फॉर पॉसिबल फ्लॉज इंप्रूवमेंट, मतलब कौन कौन सी गलतियाँ उनको ख़त्म करेगा, इंप्रूवमेंट जो जो उसका रिक्वायर्ड है क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, वो उसमें एड अप करेगा। कोडिंग फिर उसके बाद होगी, पहले प्लानिंग, फिर डिज़ाइन का रिव्यू, देन कोडिंग आएगी। इंप्लीमेंट द डिज़ाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स, मतलब जो उसने डिज़ाइन बनाया है अब उसको उसने इम्प्लीमेंट करना है, दिखाना है, एक मतलब एक लॉगिन पासवर्ड, या वो कोडिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है, कि कहाँ पे उसका चूज़ का ऑप्शन होगा, कहाँ पे एंटर इनपुट का ऑप्शन होगा, वट एवर दे वांट, ठीक है। अब उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, वट एवर दे हैव टू यूज़ टू इम्प्लीमेंट और क्रिएट द डिज़ाइन ऑफ कोड। सो कोडिंग भी होगी, अब कोड की रिव्यू होगी। एस्टिमेट द, एग्जामिन द रिटन कोड टू फिक्स एंड डिफेक्ट्स द बिफोर टेस्टिंग, मतलब
कोड में भी एरर हो सकते हैं। सो उनको वो देखेगा, पढ़ेगा कि उसमें कोई मसला तो नहीं। कोड का भी रिव्यू होगा, जैसे डिज़ाइन का रिव्यू हुआ इसी तरह कोड का भी रिव्यू होगा। फिर उसके बाद टेस्ट होगा कि कोड सही से काम कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो चीज़ हमारे पास इंटरफेस शो हो रहा है वो हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, ठीक है। एग्जीक्यूट द कोड विद टेस्ट केस टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर, मतलब टेस्ट केस मीन्स कि वाइल केस, मैच केसेस लगाएंगे कि वो सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं या नहीं आ रही, वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वो वर्क कर रही हैं या नहीं। Post-mortem process improvement. Review total performance, compare estimate with actual result and identify lesson learned. फिर क्या होगी, पूरे जो प्रोजेक्ट वेब ऐप या वेबसाइट जो बन गई उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी कि ये एप्लीकेबल है, ये वर्क कर रही है, और ये दिखा जाएगा कि जो हमने एस्टिमेट किया था, जो हमें चाहिए था और जो हमें मिला है उसको कंपेयर किया जाएगा, उसका मुआवजा किया जाएगा कि वो हमें मिली है चीज़ या नहीं मिली, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारी नीड्स थी वो फुलफिल हुई हैं या नहीं, विद एक्चुअल रिजल्ट। और हमें फिर सीखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई गलती हुई है, कोई चीज़ नहीं हमारे पास बनी, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम उसको एलिमिनेट करेंगे, उस गलती को अवॉइड करेंगे। अंडरस्टूड। सो उसके बाद प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। मेजर एंड एनालाइज कलेक्ट डाटा अबाउट एफर्ट्स, टाइम एंड डिफेक्ट्स। वही बात के डाटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है, पर्सन ही कलेक्ट करेगा कि मेरी एफर्ट्स क्या हैं, मैं कितनी ताकत लगाऊं, कौन कौन से पे मैं ज़्यादा फोकस करूं, कौन कौन सी मेरी वीकनेस है, कितना टाइम मुझे किस मॉड्यूल पे ज़्यादा टाइम लगाना है, किस मॉड्यूल की वर्किंग मुझे काम करनी है, दैट्स वो मुझे आता है। एंड डिफेक्ट्स, और मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। सारा कुछ कौन करेगा, अ सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पर एक फ़र्द करेगा। प्लान बिफोर यू कोड, ऑलवेज डिज़ाइन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। डिज़ाइन बनाएगा, प्रोटोटाइप बनाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप एक घर बना रहे हैं, आप फ़ौरन से तो नहीं ना मिस्त्री को गए मुझे घर बना दो। आप पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, एक मैप बनाएंगे, मुझे यहाँ पे किचन चाहिए, मुझे यहाँ पे बालकनी चाहिए, यहाँ पे मुझे गैलरी चाहिए, यहाँ पे मुझे बेडरूम चाहिए, वट एवर यू वांट। सो क्वालिटी फर्स्ट। अब प्रिवेंटिंग डिफेक्ट इज़ बेटर देन फिक्सिंग देम लेटर, मतलब ये बेहतर है कि आप पहले ही जो गलती हैं उनको ना करें, ना कि ये ना हो कि आप आखिर पे सारी गलतियां लेके बैठे हो, इतने एरर्स आ गए और आप यूं करके देख रहे हो कि जी ये तो इतने गलतियां होंगी, मेरी तो जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो मेरा रिजल्ट है वो मेरी रिक्वायरमेंट से मैच ही नहीं कर रहा, मुझे तो वो एट द एंड वो चीज़ मिल ही नहीं रही। तो आपको आखिर पे जाकर टेंशन हो, इससे बेहतर है कि आप पहले ही वो गलतियां ना करें। अब पहले किस तरह गलतियां नहीं करेंगे, आप ध्यान से कोड करेंगे, ध्यान से पहले डिज़ाइन बनाएंगे, उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, प्लानिंग अच्छी करेंगे। अंडरस्टूड। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, एवरी इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। हर इंजीनियर जो पर्सनली तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे काम कर रहा है, वो सिर्फ अपने काम का जवाब दे, ठीक है। उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है, उसका डिसिप्लिन, उसकी टाइम, कॉस्ट, एफर्ट, वट एवर। अगर वो कामयाब होता है, डिपेंड अपॉन इंजीनियर और द डेवलपर पर्सन हु डेवलप द ऐप, और अगर नाकाम होता है, वाइस वर्सा। अंडरस्टूड। बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फ़वाद क्या हैं, इंप्रूव एस्टिमेशन, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। जो इंडिविजुअल है उसको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे इतना टाइम लगेगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। एक्यूरेट वो टाइम मैनेजमेंट बता देते हैं, 8 घंटे में मैं ये बना लूँगा, 3 घंटे में मुझे ये टाइम लगेगा बनाने में, वट एवर दे वांट। रिड्यूस एरर रेट एंड इम्प्रूव कोड क्वालिटी, मतलब उसका जिस तरह वो प्रैक्टिस करेगा, जिस तरह वेबसाइट बनाएगा, उसकी एरर रेट कम होता जाएगा, उसके एरर्स कम आएंगे, बिकॉज वो पीछे गलतियों से सीख के आया, क्योंकि उसी ने वो गलती की थी और उसने उसी को ठीक किया। नेक्स्ट वो गलती मूव ऑन नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह उसकी कोड की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। इनकरेज प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन, प्रोफेशनली तौर पे वो काम करेगा, क्योंकि उसको पता है उसी ने काम करना है, उसी ने काम किया तो वो चीज़ बनेगी, किसी ने आके उसकी हेल्प नहीं करनी। इसी तरह वो डिसिप्लिन रहेगा, और जो डिसिप्लिन रहता है वही सक्सेसफुल होता है। प्रोवाइड डाटा फॉर कंटिन्यूस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, अब वही डाटा को कंटिन्यू परफॉर्म में इम्प्रूव करेगा, मतलब जो डाटा उसने लिया, इन केस अगर उसमें कोई वीकनेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको वो खुद ही इम्प्रूव करेगा, उसको कोई कंपाइल करके नहीं देगा, उसको कोई इम्प्रूव करके क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर वो खुद करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बिल्ड कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जब वो ये सारी चीज़ें कर लेगा, खुद ही डाटा कलेक्ट करेगा, खुद ही डीबग करेगा, खुद ही एरर्स को करेक्ट करेगा, क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, डिसिप्लिन रहेगा, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज ही और शी हैव टू नो ऑल अबाउट द वेबसाइट और हाउ दे वर्क एंड हाउ दे क्रिएट, उसको सब चीज़ें पता है। व्हेन यू हैव नॉलेज अबाउट समथिंग देन यू आर कॉन्फिडेंट,
ठीक है। सो बिल्ड कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इंडिपेंडेंस आएगी, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, अच्छा मुझे ये वीडियो एडिटिंग करके देगा, ये मुझे वॉइस ओवर करके देगा, ये मुझे थंबनेल बना के देगा, वट एवर दे वॉन्ट। वो किसी पे डिपेंड नहीं कर, वो इंडिपेंडेंट है, बिकॉज दे हैव ऑल द थिंग्स, ऑल द स्किल्स। You have got the point, I hope so. Example of PSP, for example, एक examples मैं आपको समझाती हूँ. A programmer planning to build a login system first estimate it will take 8 hours. After completing the task, the required actual time is 8 hours and not 3 defects found during testing. In future project, this data help them to improve accuracy and avoid similar mistakes. अब ये देखें वो क्या बता रहा है कि एक फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर है, एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर है, वो चाहता है कि वो एक ऐप बना रहा है लॉगिन पासवर्ड की। अब वो एस्टिमेट करता है, अंदाज़ा लगाता है कि मुझे 6 घंटे लगेंगे वो ऐप को डेवलप करने में, उस लॉगिन सिस्टम को, ठीक है। अब उसको जब एक्चुअल वो काम करता है, कोडिंग करता है, प्लानिंग करता है, डिज़ाइनिंग करता है, रिव्यू करता है, पोस्टमार्टम करता है, इम्प्रूवमेंट करता है, तो उसको लगते हैं 8 घंटे। अब 3 घंटे जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो कहाँ लगे हैं? बग्स जो आ गए थे उनको डीबग करने के लिए, जो एरर्स आए थे उनको करेक्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें उसको 3 घंटे में एक्स्ट्रा उसको लगे, ठीक है। अब अगली दफ़ा सेम प्रोजेक्ट उसके पास आता है किसी और क्लाइंट की तरफ से, तो वो जो 6 घंटे उसको लगे, 8 घंटे लगे थे, दोबारा उसको 4 घंटे लगेंगे। क्यों? उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसने जो पहले मिस्टेक की तो वो दोबारा उसको प्रोसीड नहीं करेगा, उनको अवॉइड करेगा। अंडरस्टूड? बिकॉज दे हैव नो अबाउट थिंग्स। सो this is the whole lecture about personal process model. In the next video we'll discuss about team software process, because if we proceed this video including the team process model also, its video should be too long and then should be too boring. So stay connected for another part. I hope this video is helpful for you. Kindly like, subscribe my channel, and also press the bell icon, and don't forget to press the bell icon and share with your friends. Stay connected. Allah Hafiz.